दोस्तों, इस वक्त एमवीए यानी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पार्टी के 3 बड़े नेता आर्थर रोड जेल में बंद हैं। अब जेल के नाम से लगता है कि जैसे इन तीनों ने जो भी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले किए हैं, इन तीनों को जेल में रहकर सजा काटनी पड़ रही है, क्योंकि जेल में रहना अपने आप में नर्क भोगने जैसा होता है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन तीनों ही नेताओं की जेल में मौज कट रही है। आर्थर रोड जेल से जो बड़ी और हैरानी भरी अपडेट मिल रही है, उसके मुताबिक तो कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो आ रही खबरों के मुताबिक जेल में सबसे ज्यादा मौज तो हाल ही में बंद किए गए संजय राउत की हो रही है। खबरों की माने तो शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को स्पेशल बैरक मिली हुई है, जिसमें मनोरंजन के सारे साधन मौजूद हैं। किताबों और टीवी के अलावा कैरम, लूडो, शतरंज जैसे गेम भी संजय राउत को मिले हुए हैं, ताकि वो दिन भर में बिल्कुल भी बोर न हो और अपना मनोरंजन करते रहें। अब जैसे ही ये खबरें सामने आई तो सत्ताधारी बीजेपी ने हंगामा कर दिया और तुरंत वीआईपी ट्रीटमेंट पर पाबंदी लगाने के आदेश दे दिए। तो क्या है पूरा मामला? क्या सच में संजय राउत को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है? और पर्दाफाश होने के बाद क्या होगा एक्शन? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान एमपीए के 3 बड़े नेता इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल की सेल नंबर 12 में बंद हैं। अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप हैं, तो नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के और वहीं हाल ही में गिरफ्तार किए गए संजय राउत पर 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल घोटाले के गंभीर आरोप हैं। अब तीनों को ही ईडी ने अरेस्ट किया है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक तीनों ही मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। अनिल देशमुख को तो जेल में 10 महीने हो चले हैं। वहीं नवाब मलिक भी फरवरी से जेल में बंद है और संजय राउत को 8 अगस्त को जेल में भेजा गया है। अब खबरें पढ़कर ऐसा लगता है कि इन तीनों नेताओं को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तीनों जेल में रहकर अपने गलत कामों का भुगतान कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मुंबई के एक बड़े अखबार ने दावा किया है कि आर्थर रोड जेल में इन तीनों नेताओं को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब इन्हें किस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका दावा भी अखबार की तरफ से किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं संजय राउत की, जो कि अंडर ट्रायल नंबर 89594 के तौर पर आर्थर रोड जेल में बंद हैं। अखबार का दावा है कि संजय राउत को जेल की सबसे स्पेशल सेल में रखा गया है और संजय राउत अपनी बैरक में अकेले रहते हैं। उन्हें सेपरेट बैरक मिली हुई है। अखबार के दावे के मुताबिक जो सेल संजय राउत को दी गई है वो किसी होटल के कमरे से कम नहीं है। उस सेल में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। दिन भर टीवी उपलब्ध है। वो लाइब्रेरी से किताबें लाकर अपने कमरे में पढ़ते हैं। इसके अलावा जेल में राउत को डेली अखबार भी मिल रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक था, मगर अखबार का दावा है कि राउत के लिए जेल में मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के भी पूरे इंतजाम है। अखबार में छपी रिपोर्ट की माने तो राउत को जेल में कैरम, लूडो और शतरंज तक खेलने को मिल रहे हैं और इन गेम्स को खेलने के लिए राउत को बाकायदा पार्टनर भी मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं कोर्ट के आदेश के मुताबिक राउत को जेल में घर का खाना और दवाइयां तो पहले से ही मिल रही हैं। वहीं दूध, दही, फ्रूट्स नहीं बल्कि राउत को जेल में ड्राई फ्रूट्स तक मुहैया करवाए जा रहे हैं। अब होटल वाले कमरे जैसी ये तमाम चीजें मिलेंगी तो भला जेल में रहने का मतलब ही क्या है? अब इसी अखबार का दावा है कि नवाब मलिक को इलाज के बहाने कब से प्राइवेट अस्पताल में रखा गया है। अब प्राइवेट अस्पताल तो वैसे भी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते, तो नवाब मलिक भी जेल के नाम पर जिंदगी अच्छी खासी काट रहे हैं। वहीं अनिल देशमुख भी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जहां तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि अनिल देशमुख को मलिक और राउत की तरह कोर्ट ने घर के खाने की इजाजत नहीं दी थी, इसीलिए अनिल देशमुख को जब जब जेल में रहना पड़ा तो उन्हें जेल का खाना ही खाना पड़ा। हालांकि उनके बैरक में भी उन्हें बैट, कैरम और टीवी उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी खबरें इस अखबार में छपी हैं। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इन तीनों नेताओं को सुरक्षा कारणों की वजह से आर्थर रोड जेल में अलग अलग और सेपरेट सेल में रखा गया है, मगर ये नहीं बताया गया कि उनके बैरक में टीवी, किताबों के अलावा कैरम, लूडो और शतरंज भी मौजूद हैं। एक बड़ी बात का जिक्र इस अखबार में किया गया है। दावा है कि वैसे सभी कैदियों को जेल में हर महीने 4500 जमा करवाने की परमिशन होती है, मगर इन तीनों ही वीआईपी कैदियों के लिए ये नियम भी ताक पर रखा गया है। ये हर महीने अपने घर से 7 से 8000 ले रहे हैं। यहाँ तक कि इन तीनों को ही कपड़ों की धुलाई के लिए भी अलग से इंतजाम होने का दावा इस अखबार की तरफ से किया गया है।
इस अखबार की रिपोर्ट पे आखिर के पैराग्राफ में लिखा है कि जब होटल जैसा कमरा होगा, मनोरंजन और इंफॉर्मेशन के सारे इंतजाम होंगे, घर का खाना और बिस्तर मिलेगा, तो भला जेल में रहने का फायदा ही क्या है। एक मोबाइल फोन और देना बचा है, वो भी दे देना चाहिए ताकि उन्हें जेल में घर वाली फीलिंग आए। अब अगर इस अखबार के दावे में सच्चाई है तो आपको क्या लगता है, इन तीनों नेताओं को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या जेल में जेल की तरह ही रहने देना चाहिए, क्योंकि जेल तो सबके लिए एक जैसी होती है और इन तीनों ही नेताओं पर लगे आरोप भी कम गंभीर नहीं है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शिवसेना नेता संजय राउत को कानून के शिकंजे में आए करीब 1 महीने का वक्त होने वाला है। पिछले महीने यानी कि जुलाई की 31 तारीख को राउत को दबोचा गया था, घर से उठाया गया था और फिर रिमांड पर रखने के बाद 8 अगस्त को मुंबई के आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। तब से ही लगातार जेल के अंदर संजय राउत को लेकर खबरें आ रही हैं। राउत जेल के अंदर बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनका दिन नहीं कट रहा, रात नहीं गुजर रही। बेचैनी और बेबसी के बीच वो कोर्ट में भी नजर आए थे और जब कोर्ट से कहा था कि मिलॉर्ड कोई भी शर्त लगा दो लेकिन मुझे जेल से बाहर कर दो, लेकिन कोर्ट ने भी एक नहीं सुनी और फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया। अब जेल तो जेल है, जेल के अंदर आराम और मौज तो हो नहीं सकती और वही संजय राउत के साथ भी हुआ। हालांकि राउत को कई तरह की सुविधाएं यहाँ दी गई हैं, जिसमें अखबार, किताब, पेन और लिखने के लिए पेपर भी शामिल हैं और अब की बार इसी कागज कलम दवात को लेकर बवाल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है कुछ मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत जेल के अंदर एक किताब लिख रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जेल के अंदर राउत किताब लिख रहे हैं। अब किताब लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, कई सारी कैदी पहले भी जेल के अंदर ये करते रहे हैं, लेकिन इस बार इस बीच इसी किताब को लेकर हंगामा मचा है। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की किताब को लेकर जेल प्रशासन को कुछ अलग तरह का अंदेशा हुआ। जेल प्रशासन को शक हुआ कि संजय राउत जेल की छवि बिगाड़ने के लिए, जेल प्रशासन की इमेज खराब करने के लिए कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जेल प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मदद संजय राउत को कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन संजय राउत ठहरे आलीशान घर में, मखमली बिस्तर पर सोने के आदी, शानदार सोने चांदी के बर्तनों में खाने के आदी, तो उनको यहाँ जेल की जिंदगी कहाँ रास आती। और इसीलिए तो संजय राउत को हर चीज यहाँ खराबी लग रही थी। अब आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को पहले भी हिदायत दी गई थी कि आप जेल में अगर कुछ भी लिखते हैं तो उसे जेल प्रशासन को दिखाना होगा, चाहे वो जेल में लिखी उनकी डायरी हो या फिर जेल में लिखी जा रही किताब। अब जेल सूत्रों के ही मुताबिक संजय डायरी भी लिख रहे हैं और किताब भी। जेल सूत्रों के मुताबिक 25 अगस्त के दिन में जेल प्रशासन के आदेश के बाद संजय राउत से वही कागजात यानी कि वो पेपर्स को दिखाने को कहा जो उन्होंने किताब की शक्ल देने के लिए लिखे हैं, तो इस पर संजय राउत ने इनकार कर दिया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक पहले तो संजय राउत ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि ये उनका निजी मामला है, ये उनका निजी अधिकार है, इसमें दखल ना दें। अब यहाँ पर संजय राउत को एक बार फिर से जेल के नियम कायदे समझाए गए कि जेल के अंदर कुछ भी निजी नहीं होता, यहाँ जो होता है जेल का होता है, जेल प्रशासन का होता है और जेल प्रशासन की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हालांकि सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने इसके बाद कुछ देर बाद पेपर्स दिखाने की बात कही और कहा कि वो इसे पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे। हालांकि जेल प्रशासन को शक हो रहा था कि संजय राउत कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो कि वो दिखाना नहीं चाहते और जेल सूत्रों के मुताबिक इसके तुरंत बाद संजय राउत से वही कागजात ले लिए गए। जी हाँ, संजय राउत इनकार करते रहे, राउत रोकते रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार थोड़ी सी जबरदस्ती भी हो गई और संजय राउत से जबरदस्ती वो कागजात लिए गए, क्योंकि राउत सीधी उंगली से तो कागजात देने को तैयार नहीं थे।